तो गाइस नमस्कार एंड फिर से स्वागत है आप लोग का एक न्यू लर्निंग वीडियो में। लर्निंग वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग स्टॉक के बारे में तो पढ़ेंगे कि स्टॉक में क्या करना है क्या करना नहीं चाहिए। टाटा मोटर्स का स्टॉक है, बट इसको आज जो हमारे वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा सपोर्ट क्या होता है एंड सपोर्ट में कैसे ट्रेड लिया जाता है, ये हमारा फर्स्ट मोटो है। ये मैं आपको बताऊंगा अच्छे से एंड उसके बाद हम लोग स्टॉक की बात करेंगे। टाटा मोटर्स के स्टॉक में एज अ एग्जाम्पल एज अ रेफरेंस लिया हूँ, ठीक है, स्टडी के लिए। तो देखो सपोर्ट क्या होता है, मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, कोई भी हाई फाई लैंग्वेज नहीं है, मैं सिंपल बताऊंगा आपको, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है ना, सपोर्ट समझ लो, ये जो देख रहे मान लो ये एक फर्श या ज़मीन बोल रहे हो, आपके घर का ज़मीन है, एक बॉल यहाँ पे है, बॉल मान लो उछला यहाँ से सेम लेवल से इसी ज़मीन से उछला तो वापस कहीं ना कहीं आके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, एंड फिर यहाँ से उछलेगा। तो बस ये सपोर्ट की तरह वर्क कर गया, ये सपोर्ट की तरह वर्क किया, ये जो फ्लोर है ये सपोर्ट की तरह वर्क किया, मतलब इस लेवल के नीचे बॉल नहीं जा पा रहा है। जस्ट मैं पहले एग्जांपल बताऊँ और फिर मैं स्टॉक के बारे में बताऊंगा। तो ये समझ के सपोर्ट क्या होता है, किसी भी लेवल को, कोई भी लेवल पे बार बार कोई चीज़ आके गिरता है तो उसको सपोर्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सपोर्ट बन गया, मतलब सपोर्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं सपोर्ट को, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में सपोर्ट करना, मतलब जो भी है सपोर्ट करना को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग देख लेना, ठीक है। सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता है हमेशा बुरे वक्त में, तो मतलब वही हो गया सपोर्ट। तो ये समझ गए। तो अब मान लो कि कोई एक लेवल है, कोई स्टॉक मान लो यहाँ पे था 10 रुपये पे, वापस यहाँ से गया ये 20 रुपये, ठीक है, एंड वापस 20 रुपये से वापस आ गया ये 10 रुपये, एंड फिर 10 रुपये से वापस चला गया ये 30 रुपये। तो मतलब क्या हो गया, 10 रुपये का जो लेवल है ना, ये लेवल जो है 10 रुपये का, ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो फिर यहाँ पे जब भी आएगा कुछ प्राइस एक्शन बनेंगी तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं 10 रुपये के लेवल पे। टारगेट हमारा 1:2 रहेगा। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट ऐसे वर्क करता है। अब सपोर्ट वर्क क्यों करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सपोर्ट तो ठीक है, मैं समझ गया भाई सपोर्ट ये है, सपोर्ट वर्क क्यों करता है। सपोर्ट इसीलिए वर्क करता है क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल जो रहता है हमारा किसी भी स्टॉक में, वहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर्स लगे रहते हैं। किसके ऑर्डर्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के, DIS के, FIs के ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड रहते हैं कि भाई अगर 10 रुपये पे कोई भी स्टॉक, 10 रुपये से कोई स्टॉक 20 गया वापस 10 रुपये पे आएगा तो हम उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, उनका ऑर्डर बहुत बड़े क्वांटिटी में रहता है, इसीलिए यहाँ से हम लोग को एक अपसाइड की रैली देखने को मिल जाती है। इसी में क्या करते हैं, इसी में हम लोग भी एंट्री करके यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलेगा, गुड इनफ, अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए बहुत बढ़िया, ये तो समझ गए। अब चलिए हम जस्ट एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है, यहाँ पे मैंने एक जोन बनाया है। पहले तो ये 2 जोन है, यहाँ पे ये जो लेवल देख रहे हो आप लोग, ये और ये क्या बोलते हैं इसको 2 मार्च 2015 एंड 3 अक्टूबर 2016 ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, ऊपर से अगर नीचे से कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड एक पर्टिकुलर लेवल से वापस बार बार नीचे आ रहा है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सेलर्स नीचे वापस धकेल दिए, एंड देखोगे तो यहाँ पे इस जोन पे स्टॉक ने फाइनली ब्रेकआउट दिया एंड एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को अपसाइड के लिए देखने को मिला, ठीक है। अब देखो अब क्या हो गया ना कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे देखोगे, ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होते हैं, जो ग्रीन कैंडल से, उसके बाद देखो तो रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी एंड फिर एक डोजी टाइप कैंडल बनी। बट उसका जोन देखो, जोन बिल्कुल यही है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तब पता चलेगा हम लोगों की बहुत सारा दिन कैंडल यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। अब ये 2 मंथ की कैंडल का लो देखो, बिल्कुल यही पीला वाला लाइन है, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है भाई लोग, सपोर्ट की तरह। ये जोन पूरा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी सेम जोन पे आके मार्केट ने बाउंस लिया है। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये लेवल देखो, यहाँ पे आया 585 से वापस बाउंस लिया, फिर यहाँ पे आया 592 से, फिर वापस देखो तो वापस ऊपर चला गया, एंड देखोगे तो सेम लेवल से अभी हमारा जो 2025 3 मार्च को यहाँ देखो, यहाँ पे आया 605 पे, फिर वापस बाउंस बैक करके 730 का एक रैली दे दिया अपसाइड के लिए। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे ना, तब हम लोग को पता लगेगा मामला क्या हो रहा है। ये देखो ये देख रहे हो यहाँ पे
यहाँ पे देख रहे हो बार बार ये इतना दिन टाइम स्पेंड किया यहाँ पे कैंडल, बार बार यहाँ पे कैंडल आके क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। बार बार देखोगे तो हैमर बन रहा है, हैमर बन रहा है, हैमर बन रहा है। तो एंड यहाँ पे भी देखोगे तो बिल्कुल सेम लेवल पे आके एग्जैक्टली यहाँ पे आके एक हम लोग को अपसाइड का रैली देखने को मिला। हालांकि अभी कुछ ड्यू टू सम कुछ इशू की वजह से यहाँ पे एक हम लोग को गैप डाउन भी देखने को मिला था। ये देखो इशू क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि भाई साहब किसी भी हम लोग को तो पता चल गया कि भाई सपोर्ट जोन पे आ रहा है, तो बट सपोर्ट जोन पे एंट्री कहाँ रहेगा, हमारा एंट्री कैसा रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन बन रहा है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन बन रहा है, बन रहा था, देख रहे हो बार बार एक ही लेवल है यहाँ, 1 2 3 4 एंड फाइनली ऊपर चला गया। देखो सपोर्ट जोन पे एंट्री लेने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको, कैंडल आप लोग को देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। लाइक हैमर कैंडल बन रही है, ठीक है, अगर हैमर कैंडल बन रहा है तो बेस्ट रहेगा, उसके हाई पे लेके लो का स्टॉप लॉस रहेगा। या कुछ ग्रीन कैंडल बन रही है बढ़िया, ठीक है, अगर देखोगे यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो काइंड ऑफ हैमर बना 20 जून 2022 को, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे तो हैमर बना, टाइम स्पेंड किया, डराया, बिल्कुल डराया, बट फाइनली ऊपर गया ये। फिर यहाँ पे देखोगे तो ठीक ठाक कैंडल बना है। तो ये सब कैंडल को हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इस टाइप का कैंडल हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, इस टाइप का कैंडल, ये देखो इस टाइप का कैंडल 25 सितंबर 2023 का कैंडल देख लो आप लोग, ये देख लो। फिर ये हो गया ये, अगर ये सब कैंडल अगर आपको दिख रहा है किसी भी सपोर्ट जोन पे, तो उसके हाई पे आप लोग एंट्री लेके छोटा सा स्टॉप लॉस देखे। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता, ये झूठ बात है, स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट हो सकता है, बिल्कुल हिट हो सकता है स्टॉप लॉस, इसमें कोई वो नहीं है। बट आप लोग प्रॉपर तरीके से अगर कोशिश करके बढ़िया से रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके चलोगे तो आप लोग फाइनल लास्टली आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। ये हम लोग को सोच के चलना है, ठीक है। रिस्क तो है, रिस्क है तो इसके है, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग, मैं होप करता हूँ कि आप लोग को मेरा बात एंड मेरा आपको समझ में आया होगा। एंड ये देखो यहाँ पे भी मान लो कि एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये देखो ये एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये पूरा सपोर्ट जोन था। ये देखो ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल बहुत बढ़िया कैंडल है, इसको हैमर बोलते हैं। यहाँ तक सेलर्स ने लाया 269 तक, फिर देखो ढकेल के ऊपर बायर ने क्लोजिंग दे दिया 284 पे। ये क्या मतलब, ये जो विक बनी इसको क्या बोलते हैं, बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। बस इसके हाई पे लेना था, इसके स्टॉप लॉस नीचे रहना चाहिए था एंड एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस लेकर हम लोग को मार्केट से निकल जाता है। पेशेंस रखना है, वेट करना है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, वेट करना है, वेट करने से ही सब कुछ मिलता है जीवन में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज। अभी इस पे मैं एंट्री का कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, अभी ये लर्निंग के लिए था। अगर वापस इस लेवल पे कहीं आता है तो आप लोग एंट्री का सोच सकते हो, लेवल आप लोग नोट डाउन कर लो। 643 से लेकर 603-600 के लेवल पे आता है तो एंट्री आप लोग करने का सोच सकते हो। थोड़ा व्यू अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा स्टॉक में अच्छे प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, होप करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लव यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम।